नमस्कार दोस्तों, 24 मार्च 2024 होली के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे। धनवान मिलेगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे। अन्य धन्य के भंडार या यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेगी। रुपयों पैसों पर राज। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट होंगे दूर और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं। प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि 24 मार्च 2024 होली के दिन दोस्तों यकीन मानिए तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। गरीबी जड़ से दूर हो जाएगी हमेशा के लिए यदि आप एक छोटी सी चीज 24 मार्च 2024 होली के दिन गाय को खिला देते हैं। जो हम प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ हम खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बंधाए आती ही रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं तो गाय पालना संभव नहीं है। लेकिन गाय को रोटी जरूर खिलाई जाती है, लेकिन कई बार कुछ भूल हो जाती है। दोस्तों, तो कौन सी 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए? आज हम आपसे यही इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि गौ माता आपको अगर आप घास खिलाते हैं तो धन की कमी आपको कभी भी नहीं सताएगी। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति मनोकामना को बोलते हुए गौमाता को घास अवश्य खिलाएं। नकारात्मक शक्ति आपसे हमेशा दूर भागेगी। मंगल दोष को दूर करने के लिए विवाह में रुकावट के कारण अगर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, नौकरी व्यवसाय के लिए भी आप इसे धारण कर सकते हैं। लेकिन उनके अलग अलग नियम हैं। तो आपको क्या करना होगा? अगर आप पर बहुत ही ज्यादा कर्ज चढ़ गया है और कर्ज को चुकाने के लिए आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, आप चाहते हैं कि कहीं से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो जाए ताकि आप उस कर्ज को चुका सके और धन इतना आए कि आप उस कर्ज को चुका करके भी हमेशा आलीशान बंगले में अच्छे से रह सके, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? आपको एक पीले रंग की कौड़ी के साथ में गाय की पूंछ के बाल को बांधकर के अपने गले में धारण करना होगा। लेकिन इसे आप अपने गले में लाल रंग के कपड़े में धारण करेंगे। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको लाल रंग के कपड़े में ही एक कौड़ी और थोड़ी सी गाय की पूंछ के बालों को धारण करना होगा और इसे आप शुक्रवार के दिन धारण करें, क्योंकि कौड़ी जो होती है वो मां लक्ष्मी की प्रिय होती है और कौड़ियां भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थी। अगर किसी व्यक्ति को रक्त संबंधी बीमारी हो गई हो या किसी प्रकार की अगर रक्त संबंधी बीमारी है तो ऐसे में उसे गौमाता के पूंछ के बाल धारण करवा देना चाहिए, क्योंकि गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। दोस्तों, आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है। दोस्त, ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह 24 मार्च 2024 होली के दिन गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाए तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब आप 24 मार्च 2024 होली के दिन ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे प्रणाम करें तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में। लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम जानते हैं। दोस्तों, रोटी तो हर कोई खिलाता है,
गाय की रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन खिला देते हैं, सुबह सुबह वह नहीं खिलाना चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अपनी आदत को बदलिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में तकलीफ आती है। प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो अच्छी चीजें तोड़कर रख के बचा खुचा आप गाय को खिलाएं। आप जो देंगे वह गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ भूलकर भी गाय को मत पिलाइए। तो 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी है। एक तो बच्ची कुची रोटी नहीं खिलानी है। कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन नहीं खिलाना है। जैसे चावल बच जाता है, रोटी बच जाती है। और आप अगर चारा खिलाते हैं, उन्हें तो सड़ा गला मत खिलाइए। और अगर खिलाते कोई चीज तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें। और दूध भी नहीं पिलाना है। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलाएं, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धरती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो, वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। उस भूभाग से बहुत ही आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट दूर हो जाते हैं, अपने आप और समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप अगर जाते हैं तो संक्रामक रोग, कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का ग्रह जो अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक है, और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वहीं बरकत भी होने लगती है। दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपको शास्त्रों पर आधारित और प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दें। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौमाता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता पितर का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं, पहली रोटी गाय को अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देना चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें कि इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो आटे की छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को आपको खिलाना चाहिए। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वह हासिल होता है, और साथ ही उस व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का भी वास होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में भी गाय का अत्यंत महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय एक ऐसी प्राणी है जिसके माध्यम से किसी भी दोष, रोग, अशुभता आदि से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, गाय को कुछ समय के लिए उसके मालिक से मांग लाएं और पूरे घर का चक्कर लगवाएं। फिर जहां जहां से गाय गुजरी है उस स्थान की मिट्टी को लाल रंग के कपड़ीढ़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे धन हानि या धन खर्च करने वाले योग और दोष का अंत होगा।
और हाँ दोस्तों, गाय को खिलाए जाने वाले चारे में से आखिर में मात्र 2 उंगली भर चारा एक पीले कप डीढ़े में बांधकर घर ले आएं और उसे तुलसी के पौधे से कलावे की मदद से बांध दें। इससे घर में कलह और तनाव पैदा करने वाले योग या दोष समाप्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह से गाय का संबंध माना जाता है, जो बेहद शुभ ग्रह है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, वह यदि 24 मार्च 2024 होली के दिन गाय को रोटी के साथ में 2 इलायची रखकर खिलाता है, तो उसका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो सकता है, जिससे उस व्यक्ति को सौभाग्य, धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जाएगा गौ माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।